सरकार में जाना है आपको, सरकार से छेड़खानी नहीं करनी है, तो रिस्पेक्ट दैट रैंक। और बस कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज और नॉन सोर्सेज पे आप मतलब गेम रखिए अपना। अब मैम पेपर वन की बात कर लेते हैं मैम। बुक लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मतलब इट्स लाइक एन एबिस जिसका कोई एंड ही नहीं है। पेपर वन की तो वो लिमिटेड सोर्सेज क्या हो सकते हैं मैम पेपर वन की तैयारी के लिए, जो एक एस्पिरेंट फॉलो कर ले, या क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर वन को लेके दैट दे कैन गेट डिसेंट मार्क्स? ओके, पेपर वन में खासकर मतलब जो आई वुड से कि जो सिविल सब के लिए बुक्स जो रिकमेंड करते हैं, मैंने सेम बुक्स पढ़ी थी, मतलब मैंने कोई खास तैयारी नहीं की थी। क्योंकि और मुझे क्योंकि पेपर वन में इजी भी हुआ था कंपैरेटिवली पेपर मतलब बाकी वगैरह, तो आई वुड से कि पेपर वन की जो बुक्स हैं वो आप बहुत ज्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इट इज कि आप वही किताब कैसे पढ़ रहे हैं। मतलब एक जो हिस्ट्री के लिए अगर आप बता लीजिए, तो आप एनसीईआरटी के बाद अगर आप स्पेक्ट्रम, मैंने बस इतना ही पढ़ा था, एक एनसीईआरटी देन स्पेक्ट्रम, तो उसको अगर मैं बार बार पढ़ रही हूँ इतना कि मैं भले ही वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रही, बट आई कैन एलिमिनेट ऑल द अदर ऑप्शंस, सो दैट इज गुड इनफ फॉर मी। पेपर वन आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुत लोग पेपर वन में ये गलती करते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा मार्क्स मार्क कर देते हैं, तो उस कारण से नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है उससे। और वो कारण कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ पढ़ा था कभी, वो चीज क्लिक नहीं हो रही है, पर वो दे न्यू कि वो उनको आता तो है, तो ईगो के चक्कर में क्या रही मुझसे सॉल्व कैसे नहीं होगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, तो वो मार्क कर देंगे। इट वर्क्स फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए वर्क करता है अगर वो बहुत ज्यादा मार्क करते हैं। कुछ लोगों की किस्मत खराब होती है, जैसे मेरी किस्मत इस मामले में तो काफी खराब थी। सो व्हाट आई वुड डू कि अगर मुझे कोई चीज श्योर है तो ही मैं मार्क करती थी, वरना नहीं। सो दैट वुड एलिमिनेट माई नेगेटिव ऑप्शंस। सो व्हाट आई वुड से कि आपकी पेपर वन की जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी है, उससे ज्यादा आपको वर्क करना है आपके आंसर मार्किंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर, बिकॉज दैट इज व्हाट विल गेट यू मार्क्स। आपको इतना आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने नहीं है, आपको पास होना है पेपर वन के अंदर। तो आपको इतने मार्क्स लाने के लिए नेगेटिव मार्क्स आई वुड से अवॉइड करें, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी वन स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली, आप ऐसा करें कि जितने कोचिंग के पेपर्स आते हैं आप उसको सॉल्व करो, और उसमें देखो कि आपकी आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी से आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। हाउ डज योर ब्रेन वर्क, आपका ब्रेन कोई चैलेंज को कैसे समझता है, अपने ब्रेन को समझिए, और डिपेंडिंग ऑन हाउ यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करिए, रादर देन फॉलोइंग anyone's strategy, I would say। किताब को बहुत ज्यादा सोर्सेज मत रखिए, बिकॉज आप क्लास में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और आप वहां पे एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आते ही कंफ्यूजन आना शुरू होता है कि ये सही पढ़ा गया है कि यही था ना, इसमें कुछ अलग तो नहीं था। To avoid that, to have surety on your concepts, have few sources। जितने कम सोर्स होंगे आपके उतना ज्यादा यू विल बी श्योर कि हाँ इस पेज नंबर पे मैंने ये पक्का पढ़ा था। सो आपके मार्क्स उसके हिसाब से ठीक आएंगे। इसीलिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने बताया ही एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम, देन ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज एंड जीसी लियोंग लास्ट के 100 पेजेस जो थे। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के मैंने लेक्चर्स देखे थे, उस टाइम तो फ्री में अवेलेबल थे यूट्यूब पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदू के पेपर्स, दैट इज इट, जो हिंदू का साइंस एंड टेक आता है वो। एंड विजन का मैं पढ़ती थी करंट अफेयर्स, तो विजन में भी एक आता था साइंस एंड टेक का कॉलम, दैट। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की जो बुकलेट आती है। तो मैंने बस इतने ही सोर्सेज रखे, मतलब वो मेरे स्टैंडर्ड बन गए थे कि मैं यही पढ़ूंगी और मैं उसको ही बार बार पढ़ूंगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट स्ट्रैटेजी रादर देन गोइंग फॉर न्यूअर फैंसियर पब्लिकेशंस की हाँ मार्केट में नया है ये भी ट्राई कर लेते हैं। दिस वर्क फॉर मी। मैम ये तो आपने काफी अच्छा एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे दिया है रिगार्डिंग द एंटायर सीएपीएफ जर्नी। अब मैम थोड़ी सी ट्रेनिंग एकेडमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि नए डैगोस आईटीबीपी के रेडी हैं, एकदम तैयार हैं एकेडमी ज्वाइन करने के लिए जैसे ही पुराना बैच पास आउट होता है। तो मैम एकेडमी का इनसाइडर इंफॉर्मेशन कुछ दीजिए फ्यूचर डैगोस को कि क्या रहती है एकेडमी की जर्नी, कुछ किस्से बताइए मैम एकेडमी के। बढ़िया बढ़िया। यार ओके, तो हम जब एकेडमी के अंदर गए थे तो हमें स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया था, कोच राइटर ने कहा था कि देखिए, सो इन दिस एकेडमी यू विल बी ब्रोकन डाउन फिजिकली एज वेल एज मेंटली।
एंड बहुत कामली ही सेड दिस, एंड वी थॉट ठीक है, कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, इतने लोगों ने कर लिया, झेल लेंगे, क्या ही कर लेंगे। बट इट्स वेरी टफ, इट इज़ वेरी टफ, मतलब मेंटली इट्स वेरी टैक्सिंग। खासकर आईटीबीपी के अंदर जो मैंने देखा है, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग बहुत रिगरस करवाते हैं, और वो ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसी टेरेन है, जैसा इन्वायरमेंट हमारा है, वहाँ पे मेंटल रोबस्टनेस बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन माई बैचमेट्स क्राइंग इन देयर ब्लैंकेट्स रात रात में, मतलब बहुत लड़के, बहुत हम लोग भी, मतलब आप बहुत परेशान। बट देन उसमें क्या होता है ना, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो ऐसी बना देते हैं कि अगर आप मेंटली परेशान भी हो ना, तो आप बाहर जाहिर नहीं होने दोगे, और आप उसको साइड में रख के आप काम कर सकते हो। मतलब यू वोंट लेट योर पर्सनल थॉट्स कम बिटवीन योर ड्यूटी। उतना आपको वो टफ बनाते हैं कि आपको एकदम, मतलब वहां पहुंचा देंगे, आखिरी तक पहुंचा देंगे, एंड देन दे एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एट द सेम टाइम, कि ये एक्सक्यूज नहीं है इसलिए। तो इट्स वेरी टफ। मैं मैं कुछ रिवील नहीं कर पाऊंगी रिगार्डिंग एक्चुअल ट्रेनिंग, बिकॉज वो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियल है। बट आई वुड से दिस कि मैंने जितने भी सीनियर्स देखे हैं, आई वुड से डीआईजी आईजीज, मतलब बहुत सीनियर, वो उन्होंने बहुत कोर्सेज कर रखे हैं, यूनाइटेड नेशंस में जा रखे हैं, फॉरेन मिशन इतने कर रखे हैं, एनएसजी एसपीजी, हर जगह सर्व कर रखा है। लेकिन कहानियां लोग बेसिक ट्रेनिंग की ही करते हैं आज भी। मतलब सभी को वही दिन प्यारे होते हैं कि हाँ, हम इतने किलोमीटर भाग के गए थे, वहां पे लोग सो गए, फिर उस्ताद ढूंढने के लिए आया, फिर हम छुप गए। ऐसी कहानियां, मतलब जंगल एक्सरसाइज के टाइम पे लोग जो छोटे मोटे किशमिश बादाम भी होते हैं, वो भी चुरा चुरा के खाना एक दूसरे के बैग में से। तो इस टाइप की चीज है कि आपको अभी शर्म आती है कि यार क्या करते थे, मतलब। लेकिन उस टाइम पे वही था, एक केले के ऊपर लड़ जाएंगे, नहीं ये मेरा है, तुम कैसे। तो इस टाइप की चीजें वो, मतलब एक आप बचपना जो होता है ना, वहां पहुंच जाते हैं मेंटली। बहुत लाइफ सिंपल हो जाती है, बहुत सिंपल, आपको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। आपको बस ये पता है कि हाँ, अभी ये करना है, बस अभी ये करना है। तो आपको यू लर्न टू लिव इन नाउ, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 10 मिनट बाद उसका मूड चेंज हो जाएगा। उस्ताद अभी आपको खड़ा करके कुछ कहानी सुना रहा है, उसका सडनली मूड चेंज हो जाएगा, वो आपको कमांडो बन करके वही कहानी सुनाएगा आपको। तो कुछ नहीं पता होता कि आपका अगला मोमेंट क्या है। सो आफ्टर अ व्हाइल योर ब्रेन रियलाइजेस कि देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू जो अभी करवाया जा रहा है, बस वो कर लो। सो या बाकी इनफैक्ट मैम, इट्स द आईटीबीपी की, या प्लीज गो अहेड। बाकी या नो प्लीज, मतलब आई थिंक आई एम डन मैम सो। मैं वो कह रहा था, सम ऑफ द माय कोर्समेट्स फ्रॉम एनडीए, तो आईटीबीपी के साथ उनकी कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं और वो होती हैं। इनफैक्ट वो कह रहे थे, जो कमांडो स्कूल है आर्मी का बेलगांव में, आईटीबीपी के ऑफिसर्स भी शायद एसीज वहां ट्रेन करने गए, एंड दे वर लाइक दे केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स देयर। सो जो आप ट्रेनिंग बोल रही हैं कि इट्स सो लाइक हेक्टिक बोथ फिजिकली एंड मेंटली, उसका रिवॉर्ड मिलता है इफ दे कैन participate and match the level of the Indian Army, and in some aspects even surpass them, then it speaks volumes about the kind of training that one gets at Missouri. या देखिए, मतलब जब हम काम करते हैं किसी फोर्स के साथ, तो ऑफ कोर्स हम कॉम्रेडरी रखते हैं, दैट इज राइट। बट एक इंटरनल कंपटीशन वाला एक अलग सिस्टम रहता है। हमें नहीं पता कि हाउ ट्रू इट इज, बट हमारे उस्ताद कहते थे कि आईटीबीपी के जो हमारे फौजी होते हैं, दे आर द फिटेस्ट इन जितने भी सर्विसेज होते हैं उसमें। एंड कारण इसका ये है कि टेरेन मसूरी का जो हिली टेरेन है, एंड वहां पे आप अगर आप 10 किलोमीटर आप ऐसे रनिंग कर लो ग्राउंड पे, और आप पहाड़ पे 10 किलोमीटर रनिंग करो, तो वो तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो बस वो एक वो फैक्टर है कि उस कारण से और वो दिल ट्राई एवरी हर चीज करते हैं आपकी लाइफ डिफिकल्ट बनाने के लिए। जंगल एक्सरसाइज में हमें पहाड़ पे ले गए, और फिर मतलब नीचे है, रोज पानी लेके आओ। तो मतलब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर जगह थोड़ी ट्रेनिंग टफ बना दी जाए। और हमारे थोड़े से बैचमेट्स भी थोड़े मेरे इस टाइप के थे कुछ, की पंगे लेने वाले, कि आज देखते कितना खिसेंगे, देखते हैं आज क्या और नया होगा। तो लोग बोर हो रहे हैं ऐसे, यार यार कुछ बोलते हैं, यार कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत इजी हो गई है ट्रेनिंग। तो ऐसे लोग रहें तो और भी मजा आता है, बिकॉज आप
you're constantly like अरे यार क्या बोल रहा है, प्लीज रुक जाओ. बट या इट्स अ इट्स अ वेरी फन पार्ट. उस टाइम पे नहीं लगता है, जब आप कर रहे होते हो देन इट्स अ हैरेसमेंट, आपको लगता है क्या चल रहा है यार, बंद हो जाए. बट व्हेन इट एंड्स यू फील वेरी सैड एंड यू हैव मेड फ्रेंड्स फॉर लाइफ. यू हैव नोन योर, जैसे जो आपका बडी होता है, यू नो दैट पर्सन इनसाइड एंड आउट. मतलब आपको उसकी सारी बुलशिट पता है, सारी जेन्युइन चीजें पता है. एंड सेम विथ योर सेल्फ. तो वो चीजें आप ट्रेनिंग में ही उतना इंसाइट दे सकते हो जैसे, और अदरवाइज वो ट्रेनिंग की मॉर्निंग और कभी नहीं आ सकती. ट्रेनिंग की मॉर्निंग ट्रेनिंग में आती है, वो अलग फेज है. दैट इज, बाद में लोग कहते हैं कि बेस्ट फेज है आपकी लाइफ का, हमें अब लगता है कि शायद हाँ मे बी हो. उस टाइम तो इट डजंट सीम लाइक दैट, दैट सीम्स लाइक इट्स लाइक यू आर गोइंग थ्रू हेल. मैम, ये जब वो आप हेल्थ से जाते हो तो एनडीए में होता था एक हमारे कॉन के सामने टाइम फ्लाइज लिखा होता था. सो उस समय लगता था ये उड़ ही नहीं रहा टाइम यार, एक एक दिन ऐसा काटना मुश्किल हो जाता है. बट यस, आई कैन इमेजिन जब आप पास आउट होते हो मैम, तो इट वुड फील द होल वेट ऑफ टाइम दैट हैज पास. मैम, वो जब आपके शोल्डर्स पे स्टार्स लग रहे थे, व्हाट वाज द फीलिंग? कैन यू एक्सप्रेस लाइक व्हाट वर द इमोशंस एंड द थॉट्स दैट वर रनिंग थ्रू योर हेड एंड हार्ट? मतलब उस टाइम पे हमें मास्क लगवाया गया था बिकॉज हमारा कोविड बैच था. तो उस टाइम पे जब चीफ मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने हमें जैसे फ्लैप फ्लैप निकाला, क्योंकि हमारे फ्लैग के अंदर स्टार्स थे. तो हम लगा के तो गए थे, हम लोग जब ड्रेसिंग रूम में चेंज करे तो हमने देखा था कि हाँ स्टार लगे हैं और पूरा वो चमक रहे हैं. तो हम पूरे हफ्ते जैसे जब जब से वो स्टार मिल गए तो हम लोग देखते थे कि हाँ ये लग जाएगा, एक हफ्ता है, 6 दिन है. और जिस दिन वो उतरा ना, उस दिन ऐसा लगा जैसे कि वो नहीं कुछ विंग्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कुछ यहाँ पे अब फील होता है. जैसे अगर मैंने वो वर्दी नहीं पहनी है तो भी व्हेन आई थिंक अबाउट दैट थिंग, या मैं अपनी फोर्स के बारे में, अपने बारे में सोचती हूँ, आई फील 3 स्टार्स हियर. वो चीज आपको वो लगता है कि वो अब आपकी हो गई है, आपने अर्न किया है उस चीज को. तो उससे बड़ा प्राउड मोमेंट तो नहीं हो सकता. मतलब द फीलिंग दैट यू मेड इट, दैट वो चीज कमाई है आपने. जब हम स्टार्टिंग में गए थे एकेडमी के अंदर, तो हमें जब ओरिएंटेशन करवाते हैं तो उस टाइम पे रस्सा लटका होता था. तो जो पीटी का उस्ताद है वो बोलते थे कि साहब ये जो रस्सा है ना, इसके ऊपर सितारे रखे हैं आपके. तो वो चीज लगता है कि हमने चुन के लेके आए हैं वो सितारे. वो फील होता है. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. और मतलब बाद में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. उस टाइम तो यू फील वेरी कूल, यार मिल गया. दैट इज इट. Thanks a lot for this, ma'am. Ma'am, any final words that you would like to share for the future aspirants and the people who are going to appear this time and those who are going to face the interview? या सो जो लोग इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, जस्ट रिमेम्बर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अनलेस यू, पार्डन माई फ्रेंच, यू फक इट अप. एंड तो जस्ट डोंट डू दैट. आपका जो एक वो पाथ है ना, वो स्ट्रेट है. आप अगर उसमें बहुत कुछ ओवर करने का ट्राई करोगे तो वो तब वो बिगड़ेगा. तो इसलिए हैव अ इक्विलिब्रियम. आपके माइंडसेट में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके एटीट्यूड में हमेशा एक इक्विलिब्रियम लेके चलिए. व्हेन यू टॉक टू द पैनल, डोंट टॉक टू देम लाइक एन एस्पिरेंट. आप वो लैंग्वेज मत यूज करिए जो एक एस्पिरेंट करता है. यू थिंक दैट यू एन ऑफिसर. आप एक ऑफिसर फील करो पहले, एंड थिंक कि अगर एक ऑफिसर को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हाउ विल एन ऑफिसर रिएक्ट. है ना, वो एक डिग्निटी से बात करेगा कोई वो ऑफिसर. आपने देखा है टेलीविजन पे भी कि सीनियर ऑफिसर्स को जर्नलिस्ट कई बार बहुत इंसल्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं. हाउ डू दे रिएक्ट? बहुत कामली और बहुत उसको क्वाइटली क्वेश्चन का आंसर करते हैं, इमोशंस का आंसर नहीं करते हैं वो लोग. तो इसीलिए आप अगर वो फील करोगे इंटरव्यू के पहले कि नहीं वो आपको वर्दी मिल गई है और आपको उस पद पे, तो आप वहां पे आंसर भी उस डिग्निटी और उस समझदारी से करोगे. So that would be one pro tip. And practice a lot till एक आध दिन पहले छोड़ देना, थोड़ा माइंड रिलैक्स करना. दैट वुड बी वन टिप आई वुड गिव. और जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं तो फोकस ऑन वन स्टेप एट अ टाइम. जब आपका पेपर 1 आ रहा है तो उस टाइम पेपर 2 की चिंता मत करो, पेपर 1 की चिंता करो. पेपर 1 खत्म होगा, आपको ब्रेक मिलेगा 2 घंटे का, उस टाइम पेपर 2 का प्लानिंग करना कि मैं ऐसे लिखूंगा, मेरे पास ये पेन है या नहीं है.
वो सब कुछ आप तब करना है, उस पहले नहीं। जब आपका पेपर 2 हो जाएगा, राइट, उसके बाद व्हेन यू लाइक टैली योर मार्क्स एंड आपको लग रहा है कि जो कट ऑफ बता रहे हैं मार्केट में उसके 4-5 नंबर की आप रेंज में भी आ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा उस रेंज में भी आ रहे हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फिजिकल। आप शुरू कर दो प्रिपेयर करना, आप उनके क्राइटेरिया से शुरू कर दो देखना, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कट ऑफ एग्जैक्टली कितना होने वाला है। कई बार कट ऑफ में वेरिएशंस आ जाते हैं, तो यू डोंट वांट टू मिस दोस क्रूशियल डेज कि आप जब वेट कर रहे हो रिजल्ट का। तो इसीलिए आई वुड से कि फोकस ऑन वन थिंग जो आपके सामने है इमीडिएटली, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करो एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर कोई बहुत कॉन्शियस है इंटरव्यू को लेकर के और पेपर 1 ही अभी उसका नहीं हुआ है, तो ट्रस्ट पेपर इंटरव्यू हो जाएगा। आप पेपर 1 क्लियर करो पहले, जस्ट वन थिंग एट अ टाइम। और मैम जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जिनको अभी मतलब 1 साल पढ़ा है, लगभग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशंस होगा? जो प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, आई वुड से कि पेपर 1 और पेपर 2 साथ में प्रिपेयर करिए आप, क्योंकि पेपर 2 जो है उसको बनने में टाइम लगता है। इट्स अ स्किल जो एक दिन में नहीं आएगी। अगर लास्ट में आप 1 महीना लगातार रोज भी ऐसे लिखोगे, जो लोग सोचते हैं कि मैं रोज एक ऐसे लिखूंगा, नहीं होगा। मैम यू लुक वेरी डिफरेंट इन फोटोज। अच्छा। अ, तो हाँ राइट, तो आपकी जो पेपर 2 की स्किल्स हैं वो आपको शुरुआत से लेनी पड़ेंगी। पेपर 1 का जो पोर्शन है जो आपको पढ़ना है, तो ट्राई टू हैव अ स्टेबल टाइम टेबल, नॉट स्टेबल इन द सेंस कि 2 घंटे ये पढ़ना है फिर 2 घंटे ये पढ़ना है। मेक अ टाइम टेबल विच मेक्स सेंस फॉर योर सेल्फ। जैसे मैं अगर अपना पढ़ती थी तो आई वुड स्टडी फॉर लाइक 6 days, मैं लगातार हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, विद अगर बोर हो गया तो आई वुड हैव सम ज्योग्राफी, कभी कभार एक आध घंटा, बट आई वुड हैव वन सेशन ऑफ वन सब्जेक्ट एट अ स्ट्रेच। कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए कि वो रोज दिन में ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन हाउ योर माइंड वर्क्स। प्रिपेयर अ टाइम टेबल विच मेक्स सेंस फॉर यू। और आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम 1 साल बाद है, तो 1 साल बाद नहीं है। एग्जाम बहुत पास है। जब आपके लास्ट के 2 महीने बचेंगे, यू विल स्टार्ट पैनिकिंग और आपको लगेगा कि अब तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैं एग्जाम लिखता भी नहीं हूँ, मे बी मैं नेक्स्ट ईयर लिखूंगा। तो रिमेंबर दैट यू डोंट वांट टू बी दैट गाय जो 2 महीने जस्ट पहले सोचे कि मैं गिव अप कर दूंगा। तो टू प्रिवेंट यू फ्रॉम बिकमिंग दैट, ट्राई टू हैव एक अर्लियर डेडलाइन कि आपका एग्जाम अगर नेक्स्ट ईयर शायद मई में है, तो हैव एन अर्ली डेडलाइन कि मैं मार्च तक सब कुछ खत्म कर लूंगा। ऐसा करने से थोड़ा सा, अगर आप किसी कारणवश आप पढ़ नहीं पाए लगातार, तो आप थोड़ा खिसते खिसते वहां तक पहुंच जाओगे और यू विल बी एबल टू गिव योर एग्जाम इन पीस एंड इन कॉन्फिडेंस। तो या दैट। एक चीज जो छूट गई थी मैम, वो फिजिकल्स की थी, स्पेशली फीमेल्स के। अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स, आर नॉट एबल टू क्लियर देयर एमएसटी एंड पीईटी। तो मैम उसके लिए कुछ एनी स्पेसिफिक टिप्स एंड सजेशंस? ओके। हमारे टाइम पे वी वर लाइक आई वुड से 50 girls we went there, and physical last round, like both races, right, the 100 meter race sprint और वो 800 meter का जो होता है, वो मैक्सिमम लोगों ने क्लियर कर लिया था। 3 या 4 लड़कियां थी जो बहुत हेवीली ओवरवेट थी, मतलब आई वुड अंडरस्टैंड कि मैं आई एम नॉट सेइंग 5-6 किलो, आई एम सेइंग लाइक 20-30 kgs। सो दे वर, उनको छोड़ के बाकी सभी ने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा जो इवन लॉन्ग जंप आई वुड से, जो जहाँ पे मैक्सिमम गर्ल्स रुकी थी वो था मेडिकल। हमारे टाइम पे देयर वर आई थिंक 30 और सम गर्ल्स हु कंप्लीटेड द फिजिकल, एंड 5 या 6 का सिलेक्शन फाइनली हुआ था। बिकॉज ऑफ मेडिकल में किसी न किसी कारण से लोग रुक गए थे, तो मेजोरिटी ऑफ देम हैड आई के कारण। आईज में बहुत लोग जब आप मेडिकल में जा रहे हैं तो हैव अ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड पर्चा जिसमें वो लिख के देते हैं आपका नंबर वगैरह। वो बिना लिए अगर आप जाएंगे तो वो वैसे भी आपको मना कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई, दे डोंट हैव टाइम टू चेक योर राइट साइड। कलर ब्लाइंडनेस में लोग निकल गए थे। देयर वाज अ गर्ल जिनका क्लाविकल में कोई दिक्कत थी उस कारण से एक्सरेज में लोग निकल गए थे। तो मैंने सरप्राइजिंगली मुझे लगा था कि मेडिकल बहुत स्मूथली जाएगा अगर इतने लोग फिजिकल पास कर गए, बट मेडिकल में हम बहुत लोग निकले थे। तो आपके जो भी इश्यूज वगैरह हैं, स्टार्ट टू क्लैरिफाई देम आपके लोकल डॉक्टर से थोड़ा पहले,
कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत मेजर चीज़ें हैं। कुछ लोग वेट कैटेगरी में उनका रिव्यू में आए थे, क्योंकि दे वर लाइक 5 or 6 kgs अप और डाउन, तो उनको दे गिव अ मंथ ऑफ टाइम, और उनका मेडिकल रिव्यू में फिर दे जॉइन द फोर्स उसके बाद। जो आई वुड से कि मेरे बैच में जितनी लड़कियों ने मेडिकल क्लियर किया था, उनमें से मेजोरिटी आज फोर्स में है। इंटरव्यू सीधे क्लियर हो गया, मतलब मेजोरिटी, मतलब 90% लड़कियों का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था जो मेडिकल में क्लियर हुआ था। तो ऐसा फिजिकल बहुत टफ नहीं है, बट यू नीड कंसिस्टेंसी टू क्लियर इट। इसीलिए अगर आप पेपर 2 क्लियर करते हैं, अगर आपका उस रेंज में भी आ रहा है, तो आप रनिंग वगैरह एंड लॉन्ग जंप्स खासकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। Thanks a lot for your time, ma'am. I know aspirants would have benefited a lot from today's session. Thanks for taking the time out. The nation and the entire Vardishala community owes gratitude to the Himveers of India. And you are a stellar example ki Himveers, what is the kind of potential that they have and why they are held in such high regard. Thanks a lot for your time, ma'am. We would love to connect with you again. ओके, थैंक यू अक्षय, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप कि हमारे इंटरव्यू से एटलीस्ट अगर एक का भी फायदा हुआ है, देन आई थिंक इट्स अ सक्सेस। तो Thanks या a lot, ma'am. Jai Hind. गो अहेड।